दोस्तों, दुनिया में बहुत सारे मजहब पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे चौथा बड़ा मजहब हिंदुइज्म है। दुनिया भर से 1 अरब से ज्यादा लोग हिंदुइज्म से वाबस्ता है। ज्यादातर हिंदू भारत, नेपाल और श्रीलंका में पाए जाते हैं। तकरीबन 85% हिंदू भारत में रहते हैं, जिसकी वजह से भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। हिंदू मजहब तस्लीकी तौर पर एक मजहब नहीं है। और क्या आप जानते हैं कि हिंदू लाखों देवताओं पर यकीन नहीं रखते? आज हम आपको हिंदुइज्म के बारे में कुछ ऐसे ही दिलचस्प और अजीबोगरीब फैक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, अगर आप इस तरह के इंफॉर्मेटिव और फैक्ट्स से भरपूर वीडियोस फ्यूचर में भी हासिल करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़ैन टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। फैक्ट नंबर 1, हिंदू मत दुनिया का कदीम तरीन मजहब है। हिंदू मजहब से मुताबिक इब्तदाई दस्तावेजात 5500 कबल मसीह की मिलती हैं। फैक्ट नंबर 2, हिंदू मत किसने शुरू किया और इसके बारे में कोई नहीं जानता और ना ही कोई जानने की कोशिश करता है। हिंदू मत का कोई एक बानी नहीं है। ये मजहब कई सालों में तैयार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। फैक्ट नंबर 3, हिंदू मत में वक़्त को 4 योगों में तकसीम किया गया है। चौथे योग के इख्तिताम पर तमाम इंसान एक क़यामत में मर जाएंगे और एक नया दौर आएगा। हर योग हजारों साल तक चलता है, जिसका एक चक्कर 4.32 बिलियन साल तक चलता है। हिंदू मत के मुताबिक हिंदू लोग अभी आखिरी योगा के दूसरे निसफ हिस्से में रह रहे हैं और क़यामत में मजीद 300 साल तक का वक्त मौजूद है। फैक्ट नंबर 4, योगा के तस्वुर के साथ हिंदू लीनियर कॉन्सेप्ट की बजाय जिंदगी के सर्कुलर कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। ये बताता है कि हिंदू मत का मरकजी तनासब क्यों है। फैक्ट नंबर 5, हिंदू मत दुनिया का चौथा बड़ा मजहब है। 1 बिलियन से ज्यादा लोग इस मजहब का हिस्सा हैं और तमाम हिंदुओं में से 85% हिंदू भारत में रहते हैं। फैक्ट नंबर 6, संस्कृत दुनिया की कदीम तरीन जुबान है। तमाम जुबानों की माँ संस्कृत को तस्वर किया जाता है। हर हिंदू किताब संस्कृत में लिखी जाती है और कहा जाता है कि संस्कृत देवी देवताओं की जुबान है। फैक्ट नंबर 7, हिंदू ब्रह्मा पर यकीन रखते हैं, जो हजारों दूसरे देवताओं में जाहिर होता है। ये हर हिंदू पर मुनहसिर है कि वो किस देवता की पूजा करता है। फैक्ट नंबर 8, हिंदुओं के 3 अहम देवता हैं, जिसका नाम त्रिमूर्ति है। हिंदुओं के अकीदे के मुताबिक ब्रह्मा कायनात का खालिक है, विष्णु कायनात का मुहाफिज है और शिवा दुनिया को तबाह करने वाला है। फैक्ट नंबर 9, रियाजी के बुनियादी सिंबल्स यानी तस्वरात जैसे जीरो, इशारिया निज़ाम, इन्फिनिटी और पाई सबसे पहले हिंदुओं ने इस्तेमाल किए। फैक्ट नंबर 10, 108 नंबर हिंदुओं के लिए इंतहाई मुकद्दस नंबर है। यह जमीन से सूरज के कतर के दरमियान सूरज के फासले का तनासब है। लेकिन जमीन से चांद के कतर के दरमियान चांद के फासले का तनासब भी समझा जाता है। फैक्ट नंबर 11, ज्यादातर हिंदू सब्जीखोर होते हैं। गाय को मुकद्दस जानवर समझा जाता है, इसलिए हिंदू लोग गोश्त नहीं खाते। कई हिंदू लोग तो गाय को अपना देवता मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं। फैक्ट नंबर 12, हिंदू मत में शादी के लिए सितारों का हिसाब किया जाता है और फिर एक मखसूस दिन का इंतखाब किया जाता है। फैक्ट नंबर 13, लफ्ज हिंदुइज्म का कोई मतलब नहीं। चौका हिंदू मजहब एक मजहब के तौर पर शुरू नहीं हुआ था। ये एक बना हुआ लफ्ज है जो यूनानियों और अरबों ने इन लोगों को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया था, जो शंडू दरिया से तलक रखते थे। ये लोग जिस तर्ज जिंदगी पर चलते हैं, इसे हिंदुइज्म कहा जाता है। फैक्ट नंबर 14, हिंदुओं का आखिरी मकसद निजात हासिल करना है। फैक्ट नंबर 15, हिंदू मत में दरियाओं को मुकद्दस समझा जाता है, लेकिन किसी और दरिया की इतनी पूजा नहीं की जाती जितनी गंगा नदी की। हर शख्स अपने गुनाह धोने के लिए दरिया में नहाता है। इस दरिया को देवी भी समझा जाता है। फैक्ट नंबर 16, हिंदुइज्म के मुताबिक पूजा के दरमियान निकाली जाने वाली ओम की आवाज को शऊरी ज़हन की पहली आवाज समझा जाता है और वो आवाज जिसने कायनात को जन्म दिया। फैक्ट नंबर 17, जाफरान हिंदू मजहब का सरकारी रंग है और जाफरान रंग का झंडा हिंदू मजहब का सरकारी झंडा है। फैक्ट नंबर 18, कमल का फूल हिंदुओं के लिए एक खास फूल है। ये खैर-सगादी, अमन, खुशहाली और खुशी की नुमाइंदगी करता है। फैक्ट नंबर 19, कुंभ का मेला एक ज़ियारत समझा जाता है, जो हिंदू गंगा और जमुना नदियों के संगम पर ले जाते हैं। हिंदू लोग इन जगहों पर जाते हैं ताकि अपने गुनाहों को धो डालें और निजात हासिल करें। 2013 में 30 मिलियन लोगों ने कुंभ मेला बनाया, जिससे यह दुनिया की तारीख में इंसानों का सबसे बड़ा इज्तिमा बन गया।
दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला और हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल जैन टीवी को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।